ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए वही मुकाम होता होगा कि जब डॉक्टर के पास अपना, कोई सर्जन के पास कोई अपना आ जाए ना, बिल्कुल उसके अंडर सर्जरी, अंडर उसके, तो वो उसके इंस्ट्रूमेंट के नीचे अगर उसका अपना कोई लेटा है तो उसके जो जज्बात होते हैं ना, तो उसी वक्त बाज स्टोरीज ऐसी होती हैं वो ज्यादा इफेक्ट कर जाती हैं। जैसे अभी मारगला के जो पहाड़ी से जहाज टकरा के तबाह हुआ है, उसके बाद अब उनके घरानों में जाके फिर जो फॉलो अप उसका हुआ है ना, अब किसी बच्चे का रोना, किसी लड़की का अपने बाप के लिए रोना, या जिस तरह अभी मैं सैलाब की हम खबरें कर रहे थे, एक बच्ची ने बड़े अफसोस से कहा कि ना बाप का पता है ना भाइयों का पता है। ये जो बाज़ ये जुमले होते हैं ना, ये उस वक्त हमें बड़े हर्ट कर जाते हैं। उसके बाद जो है ना वो न्यूज पढ़ना जो है ना वो भी बाज़ मुश्किल हो जाता है। यही मैं कह रही थी और मैं हैरान, कल रात देखते देखते मैंने सोचा कि यार ये इन लोगों की कितनी मुश्किल जॉब है कि जितना अफसोस मुझे हो रहा है, शायद आप मुझसे ज्यादा सेंसिटिव हो, आपको उससे ज्यादा हो रहा हो, लेकिन आपको कंट्रोल करके बैठना है और आपको बताना है ये हो गया और इतने लोग मर गए और 145 अभी जख्मी हैं और जख्मियों की फुटेज भी चल रही है और तुम देख रही हो। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो उसके बाद अब बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, अब तो वो नहीं दिखाए जाते। बाज़ औक़ात शुरू में चैनल्स ब्रेकिंग की दौड़ में वो भी दिखा दिया करते थे, तो वो देख के अपनी इंसान की जो है एक तरह से तबीयत मुकद्दर सी हो जाती है कि किस तरह से इन खबरों को बताएं, लेकिन वो बस बताना पड़ रहा है, बोलते रहना, इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी जैसे एक सैलाब की जैसे आप बात कर रही थी, उसमें एक औरत है, उसकी पता नहीं 4 या 6 बच्चे थे, 7 बच्चे थे, शौहर कुछ नहीं पता, बस वो उठती है और कह के लगाती है, या मतलब ऐसी आप समझ सकते हैं ना कि क्या फीलिंग उस बेचारी की होगी, कैसे जब आपको पता ही ना हो कि आपके घर वाले जिंदा हैं या मर गए। वो तो वो इंसान है, हम लोग भी आसपास हमारे लोग हैं, वो चीजें समझते हुए फिर बताना कि इस पे क्या गुजरी होगी और लोगों को इन्फॉर्म भी करना। और फिर ये ख्याल और ज्यादा अफसोस की बात नहीं कि जब कोई अल्लाह ना करे ऐसी आफत होती है या इस तरह हम वो तफरीक करने लगते हैं ना, जैसे हम कराची को तफरीक करते हैं, हम और शहरों को, तो ये यहाँ ये लोग रहते हैं, यहाँ ये लोग रहते हैं, यहाँ ये लोग रहते हैं, उस वक्त बड़ा दिल पर लगता है कि जब यार हम एक मुल्क में रहते हुए हम इनको 5, 6, 7, 8 कौमों में तफरीक करते हैं। बिल्कुल, और इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि हम एक ही मजहब के मानने वाले हैं, एक ही नबी के मानने वाले हैं, हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसके नजदीक एक इंसान की जान पूरी दुनिया को हलाक करने के बराबर है। इंसानी जान का कितना ख्याल किया है इस्लाम ने, कुरान ने। हम उस मजहब के भी मानने वाले हैं जिसमें इवन गैर मुस्लिमों की भी उतनी इज्जत है, गैर मुस्लिमों की प्रोटेक्शन वो अपने से ज्यादा बढ़ के करते हैं। आप देखिए माजी में हम पढ़ते हैं कि जब मुसलमान फौजें वापस किसी से इलाके से जाती थी तो गैर मुस्लिम रोते थे कि तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो, अब हमारे हुक्मरान हम पर जुल्म करेंगे। और आज हम अपने भाइयों के साथ आपस में एक दूसरे के गले काट रहे हैं। मस्जिदों में घुस के अगर हम लोगों को कत्ल करेंगे, हम किस मुंह से दुनिया के सामने जाएंगे। मैं सोच रही थी आज प्रोग्राम में मैं ये बात जरूर करूंगी कि अभी जो प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद वो वहाँ जो लाशें पड़ी हुई थी और उनके हिस्से बिखरे हुए थे, अब वो तो बिखर गए हैं, अब उसमें से आके कोई मतलब उसमें क्या हमें पता चलेगा कि कौन पंजाबी है तो कौन पठान है तो कौन महाजिर है तो कौन कौन सी कौम से ताल्लुक रखता है? वो सब इंसान थे। सो मरने के बाद नहीं पता, और पहले भी अल्लाह मियाँ ने आपको जो पैदा किया उस वक्त भी आपको एक इंसान पैदा किया। ये तफरीक हम बनाते हैं और उसके बाद हम ही उस वजह से मसाइल का शिकार हो जाते हैं। सबसे बढ़ के दूसरे का इंसान होना शाइस्ता काफी होता है। आप इंसान समझ के उसको अहमियत दे दें, जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान होना या कोई फिरका होना, फिक्का होना, इंसान के तौर पे आप ट्रीट कर लें। और वाकई जिस वक्त हम लोग न्यूज पढ़ रहे होते हैं, हमें नहीं होता कि किस इलाके में हो रहा है, कोई हमारा है या किसी और का है, हमें सिर्फ ये होता है हमारे जैसा इंसान है, सही उसके ऊपर गुजर रही है। और ये क्या पता, ये वाली जो चीज है कि ये एक मैसेज हो खुदा की तरफ से, ये जो एयर क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, और इसमें जो मैं कह रही हूँ ना कि सारी लाशें बिखर गई थी, इंसानी हिस्से जो है जिस्म के वो बिखरे हुए थे, उसमें से आपको नहीं पता था कि कौन सा किस जात से है, किस नस्ल से और किस एरिया से ताल्लुक रखता है, वहाँ का MNA कौन है, वहाँ का MPA कौन है और वो किस जमात से ताल्लुक रखता है। तो क्या पता ये खुदा ने आपको दिखाया हो कि बहुत हो गई। सही बात, बिल्कुल। आप देखिए जिस तरह से सैलाब आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, हमारे साथ अलमिया क्या रहा हमारी कौम का, अब हमें ऐसे वाकयात की जरूरत पड़ती है। उस वक्त जब जलजला आया था कश्मीर में तो फिर पूरी कौम मुत्तहिद हुई। अब जब सैलाब आया तो हमारी दुआ यही है कि सब मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन क्या हमें हमेशा सैलाबों और जलजलों का इंतजार करना पड़ेगा कि हम फिर मुत्तहिद होंगे और एक कौम बनेंगे 2 महीने के लिए, फिर किसी बात पे कोई काला बाग डैम का इशू आएगा, हम सब जरूरत क्यों होती है एक कौम बनने के लिए? शायद समझाने का तरीकाकार होता है, हम बहुत बिखरे हुए हैं, अल्लाह मियां चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। छोटी छोटी चीजें अभी भी समझ जाना चाहिए हम लोगों को, अभी भी समझ जाना चाहिए। हमारे साथ फरहान शब्बीर और फराह फारूक मौजूद हैं। आप लोग
लाइव आज कॉल कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि 4646 पर मेरी टीम की रिक्वेस्ट है कि आप उन तमाम खानदानों से जिनके अपने गए हैं इन तमाम हंगामों में, चाहे वो कराची के, हैदराबाद के हंगामे हों या चाहे वो सैलाब ज़दा इलाके हों रही है, आप प्लीज उन खानदानों से अपने जज्बात का इजहार करें और प्रूव करें कि हम एक हैं और अगर नहीं हैं तो हो जाना चाहिए। फिर कब होंगे? और यही सोच के इन्वेस्ट कर लें। आज मैं सुबह सोच रही थी कि इस चीज को हम यही सोच के कम से कम मैं लालच ही दे दूं स्क्रीन पर लोगों को कि यार आपने अपने बच्चे को इसी मुल्क में रखना है ना, कल आपका बच्चा इसी फिजा में सांस ले रहा होगा, यही जॉब कर रहा होगा, उसके बच्चे इसी में पल रहे होंगे। यही सोच लो कम से कम, इसी को सोच के कि अपने बच्चे के लिए कर रहे हो वो तो उसके लिए यकजा हो जाए। बल्कि हर शख्स अगर एक माँ बन के सोचे ना तो फिर शायद ये मामला ना हो सके। आप देखिए जब भी मैं घर जाता हूँ घर तो मेरी माँ जितनी अफसुर्दा होती है इस तरह के वाकयात के ऊपर, क्योंकि वो ये सोचती है अगर उसके बेटे के साथ होगा तो उस पर क्या बीतेगी, तो वो इस तरह हर बच्चे के मुतालिक सोचती है कि इसकी माँ का क्या हाल होगा। हर फर्द अगर ये माँ बन के इस मामले में सोच ले अगर तो शायद फिर ये कत्लो गारत गई ना। और हम लोग ये जो बार बार बात करते हैं व्हाट डू यू थिंक, हम कहते हैं ये हम में से नहीं है, ये लोग ये हम में से नहीं है लोग। भाई ठीक है हम में से नहीं है, मगर ये हम में से ही है। ये जो हो रहा है ये हमारे अपने अंदर जो लोग मौजूद हैं वही कर रहे हैं। उसकी भले कोई और रीजन हो कि उनको कितने पैसे दिए किए जाते हैं या किसी और बिलीव को उनका ब्रेन वॉश करके उनको कुछ और ब्रेन में डाला जाता है और उसके बाद सड़कों पे गाड़ियों से निकाल के अगर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, दुकानें और पथारे जलाए जा रहे हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है, ये कोई बाहर से अमेरिकन आके नहीं कर रहे इस शहर के अंदर। बिल्कुल सही बात। हमारे नादान लोग हैं, क्या कहें, वो सोनिया गांधी वाली बात है ना कि इनको मारने की वैसे जरूरत नहीं है, खुद ही मर जाएंगे। बिल्कुल उनको खेल रहे हैं, वो हो सकता है बाहर वाले खेल रहे हो, अंदर वाले खेल रहे हो, लेकिन ये लोग तो हमारे लोग हैं। बस समझ ही नहीं है ना, पता ही नहीं है कि अगर मैं मार रही हूँ किसी को तो क्यों मार रही हूँ, या मैं पिट रही हूँ तो मैं क्यों पिट। लोगों को पता ही नहीं है कि आपस में फसाद है किस बात का। बात नहीं पता होता, गाड़ियों से निकल के जैसे हमारे साथ के लोगों को मारा गया है, मतलब कोई वजह नहीं है। वो बेचारा अगर अपनी नौकरी से वापस जा रहा है घर तो जाने दीजिए, अगर आपको तंग नहीं कर रहा क्यों निकाल के उसको। मैं अभी आ रही थी तो और मैंने आते हुए देखा कि एक ट्रक का सारा जो कोई सामान था, कॉटन जा रही थी, क्या था वो पूरी फुली लोडेड, उस काली हुई भी थी, पूरा ट्रक जल गया था। अब वो पता नहीं उससे कितने घराने होंगे जिनकी रोजी वाबस्ता होगी। कभी सोचा है उन जलाने वालों ने, या आपको जब गुस्सा आता आप रिएक्शन देते हैं सड़क पर आके कि मेरी जमात में ये हुआ तो मैं ये कर दूं दूसरी जमात का, आपने कभी सोचा है कि जब आपने वो जला दिया तो कितने घरों में कल शायद चूल्हा नहीं जला होगा, आज शायद उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा, हो सकता है उसका बच्चा बिलक बिलक के दूध के लिए। और यही था कल शाइस्ता, रात के वक्त दूध की दुकानों के ऊपर सबसे ज्यादा लाइन लगी हुई थी लोगों की। सारी दुकानें बंद थी, दूध की दुकानें थोड़ी बहुत खुली हुई थी, और शायद वजह यही थी कि घरों में दूध एक बुनियादी चीज की हैसियत रखता है, उसके बगैर कहाँ फिर गुजारा हो पाता। और फिर वही जो 65 हलाकतें हुई हैं, अभी सिर्फ हम अगर 65 गुज़िश्ता 2 रोज की बात करें तो 65 खानदान, और उन खानदानों में 5 से 6 अफराद भी अगर आप रख लें तो कितने लोग बर्बाद हो गए 65 अफराद के पीछे। और एंटी स्टेट इमोशंस, फिर एग्जैक्टली एंटी स्टेट इमोशंस आप देखें, जिन खानदानों का नुकसान हुआ है, चाहे वो माली हुआ है, वो भूखे रहे हैं, जानी नुकसान हुआ है, उनके बच्चों में, बहन भाइयों में, जाहिर है जब किसी के घर से कुछ जाता है और खासतौर पर इंसान जाता है उनका अपना, तो कितने बुरे जज्बात होंगे जो हमारे मुल्क के लिए उनके दिलों में हो रहे होंगे। और हम सोचे कल आपका बच्चा इसी मुल्क के फिजा में सांस ले रहा होगा, इतने एंटी जो स्टेट सेंटिमेंट्स होंगे, वो क्या करवाएंगे उस आदमी से या उस बच्चे से कल को। यही वजह है कि सब जो है वो सोचते हैं कि ठीक है हम अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, या लड़कों में अभी आती जा रही है, यहाँ क्या है कुछ नहीं पता कल का, इसलिए बाहर जाने की सबकी। तो यही है कि हम अगर एटमॉस्फेयर अभी से अच्छा दें, हम सोचना शुरू करें तो आइंदा नस्लों को शायद 10-15 साल बाद इसका असर जरूर हो। बिल्कुल सही। हम यहीं पे एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैं जानना चाहूंगी आज मेरी जितनी हाउसवाइफ्स इस वक्त मुझे देख रही हैं, घर में मौजूद हैं, नौकरी पे कुछ लोग नहीं गए, उन तमाम लोगों को कि इस पूरी चीज से आम घराने और आम इंसान पर क्या असर पड़ता है।